हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर में। हम पहले से ही अजय कुमार अग्रवाल का मैथ कर रहे हैं, जिसमें अवकलन चल रहा है। एनसीईआरटी के मैथ का अवकलन हम पहले ही करा चुके हैं। अभी अजय कुमार अग्रवाल के मैथ में 5.3 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अब वो स्टार्ट हो रही है 5.4, जिसका पहला क्वेश्चन है लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स 1 + x²। तो इसमें x के सापेक्ष अवकलन करवाया गया है। तो चलिएगा इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या करोगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका अवकलन करोगे या इस फंक्शन को क्या मान रहे हैं हम, y। तभी तो हमें पता पड़ेगा इसका dy/dx क्या है। तो y का अवकलन होता है dy/dx और log x का अवकलन होता है 1/x। इसको क्या मानोगे, पूरे के पूरे नंबर को x मानोगे। इसको जो बोलते हैं ना मेथड, इसको बोलते हैं चेन रूल से, यानी श्रृंखला विधि से, श्रृंखला नियम से। उसमें क्या होता है कि चेन कब तैयार होती है, जब छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर, तभी तक चेन का निर्माण होता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। चेन रूल से क्या होगा, एक एक कड़ी को जोड़कर हमारी पूरी एक चेन तैयार होती है। उस चेन को ही तो बोलते हैं श्रृंखला, एक हमारी तैयार हो गई। तो इस समय श्रृंखला कैसे काम करेगी, पहले हम सिस्टमेटिक ढंग से इसका अवकलन करेंगे एक एक करके। कैसे, पहले इसको हमने x माना, जिसको x माना उसका अवकलन करोगे। तो देखो, इसको x माना है भी अपने मन में, तो log x का अवकलन होता है 1/x। x की वैल्यू है x प्लस रूट में 1 + x²। अब जिसको आपने x माना है उसका दोबारा से अवकलन कर दो। dy/dx बराबर 1/x प्लस रूट में 1 + x²। अब इसका अवकलन करोगे तो x का अवकलन होता है 1 और रूट x का अवकलन होता है 1/√x। इस नंबर को हम क्या मान रहे हैं, अभी अज्यूम कर रहे हैं x। इस नंबर को अज्यूम कर रहे हैं x। तो इसका अवकलन होता है, रूट x का अवकलन होता है 1/√x। इसे ही तो रूट x माना था, और जिसे रूट x आपने माना है उसका दोबारा से अवकलन कीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। dy/dx बराबर 1/x प्लस रूट में 1 + x², ब्रैकेट में 1 + 1/2 में 1 + x²। अब देखो, एक का अवकलन करोगे 0 और x² का अवकलन करोगे 2x। x² का अवकलन करोगे तो 2x होगा, और x का पुनः अवकलन करोगे तो वो हो जाता है 1। ठीक है ना। तो हम अवकलन कब तक करते हैं चेन रूल में, कि जब तक हमारी एक कोई कड़ी तैयार नहीं हो जाती, छोटी छोटी कड़ियों से मिलकर एक श्रृंखला तैयार नहीं होती, तब तक हम उसमें जोड़ते जाते हैं। और यहाँ पे जब तक हम अवकलन करेंगे, जब तक कि लास्ट में x का अवकलन 1 नहीं आ जाता। जहाँ पे हमारा x का अवकलन 1 आएगा, वहीं पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे, यानी हमारी श्रृंखला तैयार हो चुकी है। तो देखो, 1 का अवकलन होगा 0 और x² का होगा 2x। अब उन्हें जिस इसको x माना है, तो x² को ही तो इस x का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 1। ये जो x है ना, इसका अवकलन करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 हो गया। तो यहीं तक अब हम करके छोड़ देंगे इसे। तो dy/dx बराबर 1/x प्लस रूट में 1 + x², ब्रैकेट में 1 + 1/2 में 1 + x² इंटू में 2x। इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। तो dy/dx बराबर 1/x प्लस रूट में 1 + x²। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 1 + x²। ऊपर बचेगा 1 × x अपॉन, क्योंकि इसका भी एलसीएम लिया है तो रूट में 1 + x²। देखो, इस नंबर से ये वाला नंबर कट जाएगा। तो dy/dx की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/रूट में 1 + x²। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।
ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे तो y इज इक्वल टू हमें दे रखा है कि log x प्लस रूट में एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, इसका भी हमें अवकलन करना है। सेम जैसे फर्स्ट किया ना उसी तरीके से सेकंड को करेंगे। तो यहाँ पे y यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का। तो y का अवकलन होता है dy बटे डी एक्स। और देखो log x का अवकलन करोगे तो होता है 1/x, x की वैल्यू है ये वाली, और जिसको आपने x माना है उसका पुनः अवकलन करोगे, कर दिया ना इसका अवकलन एक्स स्क्वेयर माइनस के ए स्क्वेयर। अब करो यहाँ पर, तो जो इसका अवकलन हो जाता है वो तो वैसा का वैसा ही चलता रहता है, तो ये वैल्यू तो ऐसे ही चलती रहेगी। अब x का अवकलन करोगे तो एक होगा प्लस रूट एक्स का अवकलन मैंने आपको बता ही दिया है 1/2 रूट एक्स होता है। x की जगह पे क्या माना है एक्स स्क्वेयर माइनस के ए स्क्वेयर। अब जिससे माना है उसका पुनः अवकलन कर दो एक्स स्क्वेयर माइनस के ए स्क्वेयर का। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1/x प्लस रूट में एक्स स्क्वेयर माइनस के ए स्क्वेयर ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2 रूट में एक्स स्क्वेयर माइनस के ए स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर का अवकलन होता है 2x और ए स्क्वेयर क्या है अचर पद, उसका अवकलन होगा 0। तो यहाँ पे हुआ डी वाई बटे डी एक्स 1/x प्लस रूट में एक्स स्क्वेयर माइनस के ए स्क्वेयर और 1 प्लस 1/2 रूट में एक्स स्क्वेयर माइनस के ए स्क्वेयर। और 2x में से 0 जाएगा तो यहाँ पर 2x ही रहेगा इनटू में, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये वाला नंबर तो एज इट एज चलता रहेगा और ब्रैकेट में इसका एलसीएम लोगे तो रूट में एक्स स्क्वेयर माइनस के ए स्क्वेयर, इसका एलसीएम आ जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो रूट में एक्स स्क्वेयर माइनस के ए स्क्वेयर। और यहाँ पे क्या बचा केवल 1 इंटू एक्स यानी प्लस का एक्स बचा। देखो इस नंबर से ये पूरा नंबर कट गया, तो डी वाई बटे डी एक्स की जो वैल्यू निकल के आई वो आएगी 1/रूट में एक्स स्क्वेयर माइनस के ए स्क्वेयर, यही इसका अवकलन होगा। ठीक है, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि y इज इक्वल टू लॉग रूट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो सिद्ध कीजिए प्रूफ दैट डी वाई ओवर डी एक्स बराबर सेक एक्स। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, तो इसका अवकलन करो। पहले अवकलन मत करो, इसमें एक फार्मूला होता है, मैंने आपको शायद नहीं बताया हो। फार्मूले होते हैं कुछ लॉग फॉर्मेट में, किसके, लॉग के। लॉग का पहला फार्मूला होता है m की पावर n। जब भी लॉग के टर्म में या कोई लॉग x दे रखा है और उसकी पावर दे रखी है कुछ भी, तो उसका फॉर्मूला होता है कि पावर आगे आएगी और log m लिख दिया जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। दूसरा फॉर्मूला होता है log m इंटू एन का। तो log m इंटू एन में होता है log m प्लस log n, यानी जो दो चीज़ें अगर log के साथ गुणा में हैं तो उन्हें अलग अलग log के साथ प्लस में लिख दिया जाएगा। अगर दो चीज़ें log के साथ भाग में हैं तो उन्हें log के साथ अलग अलग तो लिखा जाएगा, लेकिन घटाने के बाद माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं ऐसे कह दूं कि log के साथ अगर जितने भी नंबर मल्टीप्लाई में होंगे वो सभी के सभी log के साथ अलग अलग जुड़ेंगे और जो भाग में होंगे वो सभी घटेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे log ABCDE, तो जितने भी नंबर हमारे पास जो गुणा में हैं log A प्लस log B प्लस log C, अब ये तो गुणा वाले हुए, भाग वाले कौन से थे, माइनस log D माइनस के log E। तो यानी जितने भी नंबर हमारे पास गुणा में होंगे वो, और जो गुणा में होंगे वो तो सभी ऐड होंगे और जो भाग में होंगे तो वो सभी माइनस होंगे। ठीक है ना, यहाँ तक ये बातें क्लियर होंगी। चलो अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स की होल पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। तो इसकी घात कहाँ आएगी, m की पावर n का फॉर्मूला, इसकी घात आगे आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू 1/2 log ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस के साइन एक्स।
तो y इज इक्वल टू 1/2। अब ये क्या है, m है ऊपर वाला, नीचे वाला m जब भाग में होंगे तो उन्हें लिखोगे log के साथ ऊपर वाला नंबर माइनस log के साथ नीचे वाला नंबर 1 माइनस के साइन x, हर वाला नंबर जो है। तो y इज इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस साइन x माइनस log 1 माइनस के साइन x। तो यहाँ तक अब इसका अवकलन कर दो। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो y का अवकलन होता है dy/dx, 1/2 इसमें कांस्टेंट है तो 1/2 को बाहर निकालो, log x का होता है 1/x। अब जिसे x माना है उसका पुनः अवकलन करेंगे, तो इसी को तो हमने x माना था, माइनस यहाँ पे भी 1/2 आएगा, इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगा, माइनस का 1/2। देखो ये log x है, log x का क्या होगा 1/x, 1/1 माइनस साइन x, और d/dx 1 माइनस साइन x का पुनः अवकलन करेंगे। तो dy/dx बराबर 1/2 1/1 प्लस साइन x, और 1 का अवकलन होगा 0, साइन x का होता है cos x, तो 0 प्लस cos x यानी cos x ही होगा, माइनस 1/2 1/1 माइनस साइन x, और इसका करेंगे तो 1 का 0 और साइन x का cos x, लेकिन ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, यहाँ पर जो माइनस आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो dy/dx, इसमें से अगर मैं 1/2 और ऊपर से cos कॉमन ले लूँ, 1/2 कॉमन ले लिया और cos कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ रह जाएगा 1/1 प्लस साइन x प्लस 1/1 माइनस साइन x। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 cos x। इसका जैसे ही एलसीएम लिया जाएगा तो ये होगा 1 प्लस साइन x और 1 माइनस साइन x। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन x प्लस 1 प्लस साइन x। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आएगा साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा, साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1/2 cos x, ब्रैकेट में ऊपर आएगा 2, ये होगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रह गया cos x, नीचे हो गया cos स्क्वायर x, इससे एक पावर कट गई, तो यहाँ पर dy/dx आ रहा था, इस यानी यहाँ पे बचा 1/cos x। तो dy/dx की जो वैल्यू आएगी 1/cos किसके बराबर होता है, sec x के बराबर। तो यही तो हमें प्रूफ करवाने के लिए पूछा गया था, तो यही तो हमसे प्रूफ करवाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक ये बातें आपको क्लियर होंगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि y इज इक्वल टू लॉग रूट एक्स माइनस के 1/√x, तो dy/dx की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे भी देखो, अब इसमें न तो कोई चीज़ गुणा में न कोई चीज़ भाग में, प्लस या माइनस में हो तो उसमें लॉग हमेशा काम ही नहीं करता। जब या तो पावर हो उसकी कंप्लीट, जो नंबर है x हो m हो जो कुछ भी है, लेकिन इसमें जो नंबर दे रखे हैं वो दोनों के दोनों अलग अलग हैं, इसकी होल पावर कुछ भी नहीं इन दोनों की। तो ऐसे में लॉग का कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, हमें इसका डायरेक्टली अवकलन करना होगा। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे, तो ये y का होगा dy/dx बराबर log x का 1/x, और जिसे x माना है उसका पुनः अवकलन करना पड़ेगा, √x माइनस के 1/√x। तो dy/dx बराबर 1/√x माइनस के 1/√x। अगर इसका अवकलन करेंगे तो √x का अवकलन होता है 1/2√x, और जो दे रखा है ना मैं 1/√x, इसका भी अवकलन होता है माइनस 1/x की पावर 3/2। अब आप कहोगे ये कहाँ से निकल गया बेटा, तो इन्हें मैं अब आपको अलग करके दिखाता हूँ। पहला था √x, इसका अवकलन करना है तो इसे लिखोगे कैसे, dy/dx x की पावर 1/2
पावर जब भी होगी तो पावर को आप आगे लोगे, पावर में से एक माइनस करोगे, यही तो होता है एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो उसमें से कॉमन यहाँ पे बचेगा कितना, 1/2 एक्स की पावर माइनस का 1/2, 1/2 माइनस का है तो नीचे आके प्लस का हो जाएगा, यानी 1/2 एक्स की पावर 1/2, यानी 1/2 का मतलब क्या था, रूट, यानी 1/2 रूट एक्स, यही तो होता है इसका अवकलन, यही तो रखा था मैंने, ठीक है ना। देखो रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स। अब ऐसे ही इसे सॉल्व करोगे 1/√x को, इसका भी अगर अवकलन करना है तो इसे भी ऐसे ही करोगे, इसे ऊपर ले जाओगे तो d/dx एक्स की पावर माइनस का 1/2 बचेगा, इसका अवकलन करोगे तो घात आगे आएगी और घात में से एक माइनस कर दोगे, माइनस का 1/2 एक्स की पावर माइनस का 3/2, इसका एलसीएम ले लेना और नीचे लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1/2 एक्स की पावर 3/2। यहाँ तक ये बातें क्लियर होंगी। चलो, और इसी चीज़ को हाँ एक और बता दूँ मैं आपको, जो 3/2 है इसको क्या बोलते हैं, 1/2, यानी एक और आधा, एक और आधा मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 1/2, यहाँ पे एक्स और रूट एक्स, ये एक पावर होगी, ये आधी पावर हो गई, यही तो होगी 1.5, ठीक है ना। तो यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होंगी। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं इसका उसका, तो dy/dx बराबर 1/, इसका जब एलसीएम लोगे तो रूट एक्स आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे x - 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का वर्ग करोगे तो वर्ग से उसका रूट हट जाएगा, ब्रैकेट, इसमें से ना मैं एक काम करता हूँ, इसमें से 1/2 और रूट एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे बचेगा 1 + 1/x, इस रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसका आप एलसीएम ले लो, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/x - 1, इसका एलसीएम लोगे तो ऊपर हो जाएगा x + 1/x, और इंटू में या 1/2 चल रहा था तो इसे सॉल्व कर लो, इसे ये ऊपर हो जाएगा x + 1/2x रूट में x - 1, यही इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है y = x² इंटू e⁵x, इसमें हमें dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका भी हमें अवकलन करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कौन सा रूल लगाओगे, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट सेकंड वाला, तो इसमें गुणा रूल लगाओगे तो दोनों पक्षों का अवकलन कर दो, वो तो आपको पता ही होगा, जैसे फर्स्ट और सेकंड दो टर्म है उनका अगर हमें अवकलन करना है तो फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड का अवकलन करेंगे डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड को छोड़ेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष करेंगे, तो कर दो डिफरेंशिएशन, ये तो फॉर्मूला है आपका, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो y का अवकलन होगा dy/dx, फर्स्ट नंबर को छोड़ेंगे सेकंड का अवकलन करेंगे e⁵x, प्लस सेकंड वाले को छोड़ देंगे और फर्स्ट वाले फंक्शन का अवकलन करेंगे। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, अभी तो केवल इसमें फॉर्मूला ही लगाया है। चलो x² e⁵x का अवकलन होता है e⁵x, जिसे x माना है उसको, उसका अवकलन हमें दोबारा से करना पड़ेगा, प्लस e⁵x x² का अवकलन होता है बेटा 2x, तो dy/dx बराबर x², इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 5 को बाहर निकालेंगे x का अवकलन हो जाएगा 1, यानी 5x² e⁵x प्लस 2x e⁵x, तो dy/dx बराबर, इसमें से कॉमन मिल रहा है कुछ x e⁵x, इसे कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x ही बचेगा केवल 5x, और यहाँ बचेगा प्लस का 2, यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है y = log sin x + tan x, तो हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है, कहाँ पे, x = π/3 पे, तो हमें कहाँ पे निकालनी है, x = π/3 पे, हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन होगा dy/dx और log x का होगा, अब देखो इस log x का अवकलन करोगे तो log x का होता है 1/x, x की जगह पे क्या है बेटा sin x, और sin x का हमें दोबारा से करना पड़ेगा,
प्लस डी बटे डी एक्स और टेन एक्स का। तो डी वाई बटे डी एक्स 1 साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, प्लस टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूले बेस्ड है। तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ तक तो बातें क्लियर, इसका अवकलन हो गया, लेकिन एक्स की जगह पर इसने वैल्यू का पुट करवाई है π/3। तो हमें डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी, वो एक्स बराबर π/3 पे चाहिए थी। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा कॉट π/3 प्लस सेक स्क्वायर π/3, यानी π/3 का मीन्स होता है 60 डिग्री। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स इक्वल टू π/3। देखो कॉट 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 प्लस कुछ सेक 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ तक 6 क्वेश्चन नंबर 6 तक क्लियर हो चुके हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है y इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस ई की पावर एक्स और इंटू में कॉस एक्स। तो देखो इसका भी अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो देखो y का अवकलन होता है डी वाई बटे डी एक्स। अब देखो लॉग के लिए पूरा का पूरा क्या है, इतना x, तो log x का क्या होता है 1/x, यानी सेक एक्स प्लस के टेन एक्स। अब जिसे x माना है उसका पुनः अवकलन करेंगे, प्लस अब देखो इन दोनों में मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई का रूल, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट को छोड़ दो, डी बटे डी एक्स कॉस एक्स प्लस सेकंड वाले को छोड़ो फर्स्ट वाले का अवकलन। तो यहाँ तक बातें क्लियर हैं एकदम। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और ये इसका अवकलन कर दो। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स। डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू, इस वाले में से हम सेक एक्स अगर कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और अपॉन में भी सेक एक्स प्लस के टेन एक्स, प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, या इसमें से ना प्लस ई की पावर एक्स कॉमन ले लेता हूँ, ई की पावर एक्स कॉमन ले ली तो यहाँ क्या होगा कॉस एक्स और माइनस के साइन एक्स, इससे ये नंबर कट गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आएगी सेक एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स। तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 को चेक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका हमें अवकलन करना है। तो इसमें लगेगा बेटा भाग वाला फॉर्मेट। किसका लगेगा, भाग वाला। भाग वाला फॉर्मेट क्या होता है अवकलन के लिए कि डी ओवर डी एक्स अंश न्यूमिनेटर अपॉन हर डिनोमिनेटर। तो इसमें हर को पहले छोड़ते हैं और अंश का अवकलन करते हैं, माइनस अंश को छोड़ते हैं और हर का अवकलन करते हैं, बट्टे हर का वर्ग करेंगे। ठीक है ना, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका अवकलन कर दो। ये तो केवल क्या था बेटा फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का अवकलन होता है डी वाई बट्टे डी एक्स। हर क्या है यहाँ पे रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से छोड़ देंगे और फर्स्ट वाले का अवकलन करेंगे, यानी अंश का। अंश क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब अंश को छोड़ेंगे और हर का अवकलन करेंगे, बटे हर का जैसे ही वर्ग करोगे यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो अगर इसका अवकलन करेंगे तो ए स्क्वायर यानी अचर पद है, इसका अवकलन होगा 0, और एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है बेटा
2x माइनस ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और रूट के लिए मान लो एक्स, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स की वैल्यू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और जिसे एक्स माना है उसका पुनः अवकलन करोगे ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का, तो और अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई बटे डी एक्स बराबर, देखो बेटा इसका और इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे तो इसका यहाँ पे देखो, इसका इसमें गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू में 2x माइनस ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और इस अपॉन में कितना है इसके 2 है, और इसका अगर अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे ए स्क्वेयर का 0 और माइनस एक्स स्क्वेयर का 2x, इसके बट्टे में एक तो ये नंबर रहा होगा रूट में ए स्क्वेयर माइनस की एक्स स्क्वेयर जिसका एलसीएम लिया है, और एक इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हर, क्योंकि दोनों के हर एक समान रहेंगे, तो डी वाई बटे डी एक्स, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इनका अंदर गुणा कर दें, पहले इसमें से x देखो कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2a स्क्वेयर माइनस के 2x स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक पावर ये आधी ये यानी 3/2 पावर होगी ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की होल पावर 3/2, तो यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू निकल के क्या आई, एक तो x बाहर चल रहा है 2a और एक 3a स्क्वेयर, 2x में से एक एक्स स्क्वेयर जाएगा तो कितना बचेगा, 2x स्क्वेयर में से एक एक्स स्क्वेयर जाएगा तो एक्स स्क्वेयर रह जाएगा अपॉन ए स्क्वेयर माइनस के एक्स स्क्वेयर की होल पावर 3/2, तो यही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर x माइनस एक्स, तो सिद्ध कीजिए डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर -4 अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो हमें इसमें भी भाग वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अंश बट्टे हर वाला, तो y का पहले अवकलन करेंगे इन दोनों का, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y का अवकलन होता है डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर हर को छोड़ोगे, हर को छोड़ दो, अंश का अवकलन कर दो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स माइनस हर को छोड़ो, अंश का अवकलन कर दो, अंश को छोड़ो हर का अवकलन कर दो, बट्टे हर का वर्ग कर दो, डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसका अवकलन करोगे तो ई की पावर एक्स का अवकलन होता है ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का अवकलन होगा ई की पावर एक्स, और माइनस एक्स करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, इस ई की पावर एक्स का अवकलन करोगे तो ई की पावर एक्स, फिर ई की पावर एक्स करोगे तो ई की पावर एक्स होगा, और माइनस एक्स करोगे तो माइनस से गुणा हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे हो गया ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और डी वाई बटे डी एक्स बराबर, देखो ये सेम नंबर है तो इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी देखो ये सेम नंबर है इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी क्योंकि ये तो बेसिक सी बातें हैं। अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर, देखो इसको ब्रैकेट खोलोगे तो ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों कैसे एक दूसरे के व्युत्क्रम है, अगर इसको लिखोगे 1 अपॉन इसकी पावर प्लस की करोगे ना
तो ये हो जाएगा माइनस 2e⁻x इंटू e⁻, 1/e⁻x माइनस e⁻x का होल स्क्वायर माइनस e⁻−x का होल स्क्वायर, और ये तो सॉरी प्लस a+b का होल स्क्वायर, तो यहाँ प्लस आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 2e⁻x इंटू 1/e⁻x अपॉन e⁻x माइनस e⁻−x का होल स्क्वायर। तो देखो अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा कितना -2 और -2 कितना -4/e⁻x माइनस e⁻−x का होल स्क्वायर। तो यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो यही तो हमें प्रूफ करके दिखाना था। देखो यही तो हमें प्रूफ करके दिखाना था, -4/e⁻x माइनस e⁻−x का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। उसमें बोला गया है y = log sin e⁻x का होल स्क्वायर। तो इसका अवकलन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो y का अवकलन होता है dy/dx, और log के लिए क्या है, पूरा का पूरा x, log x का क्या होगा 1/x, x की जगह पे sin e⁻x, जिसे x माना है उसका पुनः से अवकलन करो sin e⁻x, और dy/dx जिसका एक बार अवकलन हो जाता है वो तो एज इट एज चलता रहता है। और sin के लिए ये क्या है, पूरा का पूरा x, sin x का अवकलन होता है cos x, और जिसे x माना है उसका पुनः अवकलन करो dy/dx, cos बट्टे sin होता है cot e⁻x, और e⁻x का अवकलन करोगे तो e⁻x। क्योंकि या तो हमें सही फॉर्मेट देखना चाहिए, जिसका सही फॉर्मूला जो उन्हें पढ़ा है वाकई में वही फॉर्मूला आना चाहिए, या फिर अगर मैं इस x का अवकलन दोबारा से करूँगा तो अवकलन कितना आएगा 1। तो यहाँ तक हमारा यह कंप्लीट हो जाता है। तो मैं dy/dx की वैल्यू निकल के आ गई। ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, dy/dx बराबर e⁻x cot e⁻x, यही भी आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया, इस फंक्शन को ना y मान लेता हूँ, इसका भी dy/dx पूछा गया है। चलो तो देखो अब इसका अवकलन करोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए ये रूट में नंबर है, ये पूरा का पूरा रूट में नंबर है। तो रूट एक्स का अवकलन ऑलरेडी मैं तो बता चुका हूँ क्या होता है, 1/2√x। तो y का अवकलन होगा dy/dx, और इस रूट के लिए पूरा पूरा नंबर x था, तो इसका अवकलन करेंगे 1/2√e⁻√x, और जिसे x माना है वो क्या माना था, ये वाला नंबर। तो इसका दोबारा से अवकलन कर दो। तो dy/dx बराबर 1/2√e⁻√x। देखो e⁻x है ये, तो e⁻x का अवकलन होता है e⁻x, और यहाँ पे x तो है नहीं, क्या है √x, तो उसका दोबारा से अवकलन करोगे। dy/dx बराबर, इससे ये नंबर रूट बार कट जाएगा, क्योंकि इस नंबर किसी भी नंबर पे आप रूट लगा के उसके लगा सकते हो। ये नंबर सेम हो गया, इससे ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, और ऊपर क्या है रूट में e⁻√x, √x का अवकलन होता है 1/2√x। इसी को सही तरीके से लिखोगे तो dy/dx बराबर ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर होगा रूट में e⁻√x अपॉन 2⁻4√x। यही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 में भी यही बोला है कि इसका अवकलन करो, इसमें dy/dx की वैल्यू निकालो। तो इस फंक्शन को भी क्या मानोगे, y मानोगे। लिख दो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो y का अवकलन होता है dy/dx, और log x का होता है 1/x। 1/x ये पूरा का पूरा x ही तो माना हमने, x का अवकलन को 10π/4 + x/2, और जिसे x माना है उसका अवकलन पुनः करोगे। 10 x किसको माना था, इस वाले नंबर को x माना है, इस वाले नंबर को, तो 10π/4 + x/2। तो dy/dx बराबर 1/10π/4 + x/2। 10x का अवकलन होता है sec²x, x की जगह पे π/4 + x/2। तो इसका पुनः अवकलन करो π/4 + x/2 का।
और इसे साइन कॉस के रूप में ब्रेक कर लो। डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इसको लिखें ऊपर 1 कॉस स्क्वेयर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन 10 को लिखोगे साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू इसका अवकलन करोगे तो पाई बाई 4 क्या अचर पद है, उसका अवकलन होगा 0 और 1/2 को बाहर निकाल लो और x का अवकलन हो जाएगा डी बटे डी एक्स। एक्स का अवकलन कितना होता है 1। तो डी वाई बटे डी एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से, तो डी वाई बटे डी एक्स की जो वैल्यू आएगी ये कहाँ पहुँचेगी, इससे एक पावर इसकी कट जाएगी तो ये हो जाएगा 1 इसका भी मल्टीप्लाई करना है, देखो 1/2 लेना 2 यहाँ पर साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 ये वाला और ये वाला इसका होना कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। क्यों, इसका अवकलन कितना हो जाएगा 1। देखो ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, ये बन रहा है 2 साइन ए कॉस ए यानी साइन 2a का। तो यहाँ पे लिख दो ये फॉर्मूला बन रहा है डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 साइन 2 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है ना। अब इसका अंदर गुणा कर दो तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इसे अंदर गुणा करोगे तो 1 साइन ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस एक्स, 2 से कट जाएगा और ये क्या होता है साइन 90 प्लस थीटा, दूसरे वाले में साइन प्लस का रहेगा और प्लस का रहेगा तो ये हो जाएगा 1 साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉस एक्स के बराबर, और कॉस एक्स के 1 कॉस क्या होता है सेक एक्स। तो इसका आंसर भी कितना आएगा बेटा सेक एक्स आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है e की पावर रूट साइन एक्स, इसका भी हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो इसे भी हम क्या मानेंगे बेटा y मानेंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का अवकलन होता है डी वाई बटे डी एक्स और e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x, और जिस किसी भी नंबर को आप x मान रहे हो उसका दोबारा से अवकलन करोगे। कर दिया। चलो डी वाई बटे डी एक्स बराबर e की पावर रूट में साइन एक्स और रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, और जिसे x माना है, किसे x माना है साइन एक्स को, तो उसका अवकलन पुनः करना पड़ेगा, साइन एक्स का भी अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर e की पावर रूट साइन एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन इंटू में कॉस एक्स। तो यहाँ यही आंसर हमारा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 को, उसमें भी बोला गया है इसमें भी डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना, तो इसे बाई मान लोगे तो इसका भी अवकलन कर दो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। देखो इसमें क्या हुआ लॉग के अंदर लॉग और साइन एक्स, तो ये पहले वाले लॉग के लिए पूरा का पूरा नंबर दे रखा है ना, ये पूरा का पूरा क्या मानोगे एक्स, तो करो y का अवकलन होता है डी वाई बटे डी एक्स और इस लॉग के लिए पूरा था x, तो इसका हो जाएगा 1/x लॉग साइन एक्स, और जिसे x माना है उसका पुनः अवकलन कर दो तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 लॉग साइन एक्स, और लॉग x का क्या होता है 1/x, और फिर जिसे x माना है उसका अवकलन कर दो तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 लॉग साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। इसे सही से लिख दो तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस बटे साइन क्या होता है ऊपर कॉट एक्स हो जाएगा और नीचे लॉग साइन एक्स हो जाएगा, यही आपका अवकलन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि tan स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, चलो इससे भी y मान लो, इसमें भी डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू पूछी गई है तो इसका भी अवकलन कर दो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x
ऑन बोथ साइड। तो मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि इसी फॉर्मेट के सवालों को अगर आपको निकालना है, इसी फॉर्मेट के सवालों को अगर आपको निकालना है तो इसको निकालने के लिए y इज इक्वल टू 10 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इससे ऐसे भी तो लिख सकते हैं x की पावर n के रूप में, तब इसका अवकलन करेंगे। अब y का अवकलन होता है dy बटे डी एक्स बराबर x की पावर n का होता है एक्स स्क्वायर का 2x, 10 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और जिसे भी x माना है उसका पुनः अवकलन कर दो। तो dy बटे डी एक्स बराबर 10 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, ठीक है, d ओवर डी एक्स। अब देखो अब किसको x माना था, इस वाले को, क्योंकि 10 के लिए क्या था x, तो इस x का अवकलन करो पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होता है, एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होता है वो कितना होता है 2x, तो 10 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाई 2 इंटू 2x। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा dy बटे डी एक्स बराबर 2 पाई एक्स, इसे क्रम से लिख दिया, और फिर 10 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हुए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 16 को भी चेक देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि y इज इक्वल टू लॉग 10x/2, तो सिद्ध कीजिए कोसेक x। तो सिद्ध करके दिखाना है ये कोसेक x। तो इसका भी अवकलन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन होता है dy बटे डी एक्स बराबर लॉग x का होता है 1 अपॉन एक्स। x क्या माना है 10x/2 को, तो उसका पुनः अवकलन कर दो, dy ओवर डी एक्स बराबर 10x का होता है सेक स्क्वायर x 1 अपॉन 10x/2 इंटू 10x का सेक स्क्वायर x/2। अब x किसे माना है, इस वाले नंबर को x/2 को, तो x/2 का हम दोबारा से अवकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy बटे डी एक्स बराबर, ऊपर के इसे सेक स्क्वायर का लिखोगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2 अपॉन 10x को साइन x/2 अपॉन कॉस x/2। तो कॉस से इसकी एक पावर कट जाएगी और इस 1/2 को बाहर निकालोगे और x का अवकलन कर दोगे। इसका अवकलन करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, x का अवकलन कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे dy बटे डी एक्स बराबर निकल के आएगा 1 अपॉन 2 रह जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ से ये 1 हो जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा 1 अपॉन साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ये किसके बराबर होता है साइन x के बराबर, और साइन x का व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक x, यानी साइन x का व्युत्क्रम क्या होगा कोसेक x। यही तो हमें प्रूफ करके दिखाना था कि dy बटे डी एक्स बराबर कोसेक x। तो ये हेंस प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया y इज इक्वल टू लॉग सेक ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, तो dy बटे डी एक्स की वैल्यू बताओ। तो हमें x के सापेक्ष इसका भी अवकलन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन होता है dy बटे डी एक्स, और ये क्या पूरा पूरा लॉग के लिए x है, ये पूरा नंबर क्या है लॉग के लिए x, तो लॉग x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स सेक ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, और जिससे x माना है उसका पुनः अवकलन कर दो सेक ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। तो dy बटे डी एक्स बराबर 1 अपॉन सेक ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, और सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू 10x, और सेक के लिए x किसे माना था इस वाले नंबर को, तो इसका पुनः अवकलन कर दो डी बटे डी एक्स ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। तो dy बटे डी एक्स बराबर, इससे एक पावर ये कट गई,
तो ये बच्चा 10ax प्लस वी का होल क्यूब। अब इस वाले नंबर को x मान लो तो ये बन क्या गया एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का अवकलन होता है 3x स्क्वायर। एक्स की जगह पे क्या था ax प्लस वी, तो उसका होल स्क्वायर बचेगा, यानी 3x का होता है एक्स स्क्वायर। 3x स्क्वायर एक्स क्यूब का अवकलन हो गया। और जो जिसे भी x माना है उसका पुनः अवकलन करो, तो ax प्लस बी का पुनः अवकलन करोगे तो डी वाई बट्टे डी एक्स 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर 10ax प्लस बी का होल क्यूब। और इसका अवकलन करेंगे तो a को बाहर निकालेंगे, x का अवकलन हो जाएगा 1 और b का हो जाएगा 0। तो यहाँ पे बचेगा कितना, केवल a। तो इसे ऐसे उसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर 3a ब्रैकेट में ax प्लस बी का होल स्क्वायर और 10ax प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ तक 17 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। इसमें y मान लो, इससे हम क्या मानते हैं y। इसमें भी डी वाई बट्टे डी एक्स की वैल्यू पूछी गई है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जब एक और कॉस दिख जाएं तो एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, एक दूसरे के जानी दुश्मन, यानी जौन सा बड़ा होगा वो छोटे वाले को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, छोटा वाला भी बड़े वाले को ख़त्म करने की कोशिश करता है। और ये तो तुम्हें पता ही होगा कि जौन सा ताकतवर होगा वो उस कमज़ोर वाले को ख़त्म कर देगा। चलो इसे सॉल्व करो पहले। y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, वो देखो 1 से 1 ये कट गया, ऊपर क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इस 1 से ये 1 खत्म हो जाएगा, इज इक्वल टू ऊपर बचा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है ना। अब इसका अवकलन करेंगे, कर दो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो y का अवकलन होगा डी वाई बटे डी एक्स। कॉट के लिए क्या होगा बेटा, इसको x मान लो, कॉट x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 कॉट x, यानी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, और जिसे भी x माना है उसका पुनः अवकलन कर दो। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 कॉट एक्स बाई 2 इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का पुनः अवकलन करना पड़ेगा। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 कॉट एक्स बाई 2, ये माइनस कहाँ आ जाएगा बाहर, और कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 करोगे तो 1 बाई 2 आएगा, क्योंकि 1 बाई 2 बाहर निकालोगे और x का अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा 1। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई बट्टे डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कॉट एक्स बाई 2 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 19 कुछ देखो। तो क्वेश्चन नंबर 19 में भी यही बोला गया है कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसमें भी यही करना बेटा कि y और x एक दूसरे के होते हैं जानी दुश्मन। तो इसका भी अवकलन करोगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर y का अवकलन होता है डी वाई बटे डी एक्स बराबर, तो पहले एक काम इसे थोड़ा सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व कैसे करोगे, अवकलन बाद में करेंगे, अवकलन करेंगे बाद में। तो इसे सॉल्व कर लो, पहले एक को ख़त्म कर दो। एक को ख़त्म करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 माइनस, अब देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। 1 से 1 खत्म हो जाएगा। जैसे आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 1 से 1 खत्म, यहाँ पे आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2।
तो ये साइन बट्टे कॉस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो अब हमें अवकलन किसका करना है, हमें अवकलन करना है टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का, ठीक है ना। तो एक्स ये क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है टू एक्स, टू टेन एक्स बाई टू। जिसे भी एक्स माना है उसका अवकलन कर दो, करो अवकलन किसका, टेन एक्स बाई टू का। ये हो जाएगा टू टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू, अब एक्स किसे माना एक्स बाई टू को, तो एक्स बाई टू का अपने अवकलन करो। ये डी वाई बटे डी एक्स है, और डी वाई बटे डी एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी टू टेन एक्स बाई टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई टू का होता है वन बाई टू अवकलन, क्योंकि वन बाई टू कॉमन ले लोगे और एक्स का अवकलन एक्स का अवकलन करोगे तो कितना आएगा वन, और वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा। इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर टेन एक्स बाई टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, यही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 20, ये एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 20 है, और यही लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और आज का भी एकदम लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया है कि e की पावर 2x और log बेस में e, इसमें डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड वाला रूल लगाओगे, तो इसमें भी आप अवकलन कर दो इसका, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो y का अवकलन होता है बेटा डी वाई बटे डी एक्स, और फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, सेकंड फंक्शन का अवकलन करेंगे, प्लस अब सेकंड फंक्शन को छोड़ेंगे और फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करेंगे। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर ई की पावर 2x, और log x का क्या होता है 1/x, प्लस log बेस में e और x, e की पावर x का e की पावर x इंटू 2x का दोबारा से करना पड़ेगा हमें, क्योंकि x इसे माना था हमने, e की पावर x था, e की पावर x की यहाँ पे कितना है 2x है, तो उस 2x का हमें पुनः अवकलन करना पड़ेगा। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर ई की पावर 2x अपॉन एक्स प्लस लॉग बेस में ई एक्स, और यहाँ हो जाएगा ई की पावर 2x इंटू 2। इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं हम, इसमें से डी वाई बटे डी एक्स बराबर ई की पावर 2x अपॉन एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा बेटा 1 प्लस, यहाँ पे तो x था ही नहीं, तो x का मल्टीप्लाई x का डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर रह जाएगा 2x ई की पावर 2x और log बेस में e और x, ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना, यहाँ तक आज तक हमारे आज 5.4 एकदम क्लियर हो चुकी है एक ही वीडियो में। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आप बताएं अगर आपको कोई और चीज़ की दिक्कत है तो आप बताएं कौन सी एक्सरसाइज करवाना चाहते हैं आप। ऐसे ही हम आपके साथ लगे रहें तो आप हमारा मनोबल बढ़ाइएगा। जय हिंद।